राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं संत ताराचंद महाराज जी का सत्संग 15 दिसंबर 2003 का सत्संग में किस तरह फरमाया, सुनिए। तू बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। चौकस होकर लग जाओ, इस जीवन में तो तुम आसमान को भी तोड़ सकते हो। इसी जीवन में ही मोक्ष का मुंह देख सकते हो। पर मैंने मोक्ष के विषय में बता दिया है कि संत मत में ही शांति आ सकती है और कहीं नहीं। कहीं भी, किसी भी जगह और किसी भी चीज में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि काल माया के देश में कहीं और जगह शांति है ही नहीं। शांति केवल संत मत में ही है। संत मत में भी कौन सी शांति है? अगर इसमें भी शब्द की डोर नहीं पकड़ते हो तो यहां भी शांति नहीं है। शब्द की डोरी को पकड़ लोगे तो शांति मिल जाएगी। जैसे कुंवारी लड़की शादी के बाद अपने पति के घर चली गई, उसका पति इच्छा को पूरा करने वाला है तो वह कहीं भटक नहीं सकती। उसमें कोई भी ऐब नहीं है तो वह अपने पति के हवाले हो गई है। इसी तरह अगर हम पूरा सतगुरु मिल गया है और उसने 9 शब्दों को चीरते हुए 10वें शब्द का भेद बता दिया है और हमने उस शब्द की धुनी भी पकड़ ली है, तो हमें अशांति क्यों रहेगी? हम उस शब्दधार से निकल कर आए थे और वापस उसी धार में समा जाएंगे। क्या किसी को अपने घर जाकर परेशानी होती है? सोचो। तुम अब अपने अपने घर जाओगे, वह राधा स्वामी धाम इसी तरह से उस सूरत या जीवात्मा का घर है। वह शब्द ही सारी दुनिया की जान है। जब हम उस शब्द में पहुंच जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। इसे ही कबीर साहब ने कहा है, हिल मिल खेलूं शब्द में, अंतर रही न रेख, समझो तो मत एक है, क्या पंडित क्या शेख। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो कोई भी दुख तकलीफ या अशांति नहीं रहेगी। हे सत्संगियों, मेरे विचार अब दूसरे ही रहते हैं। सच पूछा जाए तो कोई कोई अवस्था आती है, किसी किसी वक्त पर मैं यही सोचता हूं कि या तो मैं अकेला ही ऐसी जगह पर जाऊं कि किसी को भी पता नहीं लगे, या मेरे दिल में ये भी बन जाती है कि मैं किसी से भी बात नहीं करूं और एकांत में पड़ा रहूं चुपचाप। पर मैं क्या करूं? ये गले पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ता है। ये मेरे बस की बात नहीं है। ये गुरु महाराज का हुक्म है। ये ड्यूटी मुझे बजानी पड़ती है। किसी ने कहा है कि हमारा कुनबा कच्चा है। मैं कहता हूं तुम्हारा कुनबा पक्का है। काम तो यूं ही चलते रहेंगे, तुम्हारा काम बहुत बड़ा चलेगा। ये क्यों? क्योंकि आप लोगों की कुर्बानी है। जब तक तुम इतनी कुर्बानी करते रहोगे, तुम्हारे काम में कमी नहीं आएगी। मेरी कुर्बानी थी इस बात के लिए कि
इस प्रकार से डेरे बन जाए, इस तरह सत्संग हो और इस तरह भंडारे चले। इसी तरह महात्मा गांधी की कुर्बानी थी, किस लिए दी थी? शांति के लिए। मैं अपने देश को आज़ाद देखूं और उसने इसको आज़ाद देख चोला छोड़ दिया। क्या उसको नत्थू गोडसे ने मारा? नहीं। उसकी क्या हिम्मत थी? महात्मा गांधी ने तो खुद ने अपना काम बना रखा था। क्या? यही कि मैं अपने देश को आज़ाद देख लूं। वे आज़ाद देखकर चले गए, सो उनका काम ही पूरा हो चुका था। ये मारने का तो एक बहाना ही होता है, सो अपना काम सोच कर लो। तुम्हारा अब क्या था? भाई राजीव का ये ख्याल है कि इस आश्रम में आदमी समा न सके, तो क्या इसका ख्याल व्यर्थ ही जाएगा? मेरा ख्याल ये है कि यहाँ शांति रहे और मालिक हर वक्त दया करता रहे। महाराज शिवरत लाल जी के मोती बिखरे हुए थे। इन मोतियों के इकट्ठे करने का काम था। हालांकि शिवरत लाल जी ने ऐसे मोती बिखेरे हैं कि इन मोतियों को अगर समझ लिया तो भजन की भी जरूरत नहीं है। क्या मैंने ये बात गलत तो नहीं कह दी? तुम्हारे जितने भी ग्रंथ है उनमें एक दो ही ग्रंथ काफी है। कबीर योग बनाए हैं, कबीर बीजक बनाए हैं, नानक योग और राधा स्वामी योग बनाए हैं। ये ग्रंथ बड़े भारी रचे हैं, हद ही कर दी है। उन्होंने 5000 पुस्तकें बनाई है। उनकी रामायण देखो, कितनी गूढ़ रामायण है। तुलसी साहब के घट रामायण को फूकने की तैयारी कर दी थी और सभी महंत इकट्ठे होकर महाराज शिवरत लाल जी के पास आए थे। उन्होंने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि हमारी तो बेइज्जती हो रही है, क्योंकि हमारी घट रामायण को कल जला दिया जाएगा। ये भी बस की बात नहीं है। सनातनी और आर्य समाजी और दूसरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। वो कहते हैं कि ये एक गंदा ग्रंथ है, इसे जला दो। उन्होंने पूछा इसको गंदा कौन कहता है? उन्होंने बता दिया कि फला आदमी कहते हैं। सो संत मत। तो ऐसी ही आग में पड़ते हैं। महाराज शिवरत लाल जी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर जवाब दिया कि ये अपनी रामायण क्या है, इसका क्या नाम है। एक रामायण महाराज शिवरत लाल जी ने बनाई थी, ये महारामायण है। तो उस वक्त उन्होंने समझा दिया कि बाहर राम ये था और अंतर में राम ये है। बाहर सीता ये थी और अंतर में सीता ये है। सभी बातों का उन्होंने निर्णय कर दिया और सबसे पूछा अब बताओ कोई आपकी शंका बाकी रह गई है? जब तुम्हें कोई शंका ही नहीं है तो क्या अब भी कोई इस ग्रंथ को हाथ लगा सकता है? ये वही तुलसीदास जी थे जिन्होंने तुलसी कृत रामायण बनाई थी। ये ग्रंथ पहले बनाया था, उसे मंजूर नहीं किया और उनकी जेल करवा दी थी। ये वही है और उस रामायण में भी ऐसी बातें लिखी है पर लोगों को समझ में नहीं आती।
अब तक आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का सत्संग। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधा स्वामी जी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।